नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप देख रहे हैं निदाए मदारिस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। शहरियत तरमीमी क़ानून NRC और NPR की मुखालिफत में कुल जमाती मीटिंग अमीर शरीयत हज़रत मौलाना मोहम्मद वली रहमानी साहब की सदारत में इमारत शरिया फुलवारी शरीफ पटना के कॉन्फ्रेंस हाल में मुनक़्क़िद हुई। इस मीटिंग में शरीक सभी जमातों के नुमाइंदों ने बैक आवाज़ CAA, NRC और NPR की मुखालिफत की और कहा कि शहरियत तरमीमी क़ानून 2019 हिंदुस्तानी दस्तूर के बुनियादी उसूलों और दफ़ात के ख़िलाफ़ है। आईन हिंद की दफ़ा 14 और 15 में भारत के सभी शहरियों को यकसा हुकूक़ दिए गए हैं और इसमें मज़हब की बुनियाद पर किसी भी तफरीक को दुरुस्त करार नहीं दिया गया है। शहरियत तरमीमी क़ानून 2019 में बग़ैर किसी दस्तावेज़ के गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने वाले लोगों जो कि हिंदू, बुद्ध, ईसाई, जैन, पारसी, सिख मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं शहरियत दी गई है। इस फहरिस्त से सिर्फ़ मुसलमानों को अलग रखा गया है जो मज़हब की बुनियाद पर खुली तफरीक़ है। इसलिए हुकूमत से हमारा मुतालबा है कि वह फ़ौरी तौर पर इस कानून को वापस ले। दूसरी बात यह है कि सरकार ने इस कानून में मज़हब बुनियाद पर इस्तिहसाल को बुनियाद बनाया है। अगर ये बात सही है और जुल्म सितम और इस्तिहसाल ही बुनियाद है तो सिर्फ़ अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान ही भारत के पड़ोसी मुल्क नहीं हैं, बल्कि नेपाल, चीन, म्यांमार, श्रीलंका और तिब्बत वगैरह भी भारत के पड़ोसी ममालिक है, जहाँ से मजहबी बुनियाद पर इस्तिहसाल के शिकार लोगों ने तर्क वतन किया है। श्रीलंका में हज़ारों तमिल इस्तिहसाल के शिकार हुए। म्यांमार में रोहिंग्याई मुसलमानों को मज़हब की बुनियाद पर जुल्म का शिकार बनाया गया। तिब्बत में दलाई लामा और उनके अक़ीदतमंदों पर जुल्म किया गया, जिसकी वजह से उनको तर्क वतन करके हिंदुस्तान में पनाह लेनी पड़ी। नेपाल से सैकड़ों गोरखा लोगों को परेशान होकर